Priyanka is putting in a lot of effort to belong. How smoothly Dua cornered Priyanka. I love Priyanka, but what is this behavior? She is ignoring her and look, she is trying hard to impress her. She thinks she is the main character. Everyone seems chill, but Priyanka acting so fake to show off. प्रियंका इज ट्राइंग सो हार्ड टू फिट इन शी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। ये कमेंट्स तो आपने देख लिए। सो अभी हाल ही में हुआ क्या था, देयर वाज बुल्गारी इवेंट और ये इवेंट होस्ट किया गया था फॉर द लॉन्च ऑफ इट्स एक्लेटिका हाई एंड ज्वेलरी कलेक्शन। अब सी यूजुअली आपको पता ही है, इतने बड़े बड़े इवेंट्स अगर होते हैं सो दे आर नॉट जस्ट अबाउट शोइंग ज्वेलरी। कहीं ना कहीं ग्लोबल ब्रांड है तो काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, हाई बिल्ड होती है एंड एसोसिएट द ब्रांड विद पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और ये जो इवेंट था ये हुआ था इन मिलान विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन कैपिटल्स। प्रियंका के साथ साथ काफ़ी और बड़े नाम भी आए थे जैसे कि एन हाथवे, दुआ लिपा, जेक जिलेनहॉल, लियो येफी, किम जी वॉन। प्रियंका को तो आप जानते ही हो, शी वॉज नॉट जस्ट रैंडमली इन्वाइटेड, शी इज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बुल्गारी विच मीन्स शी रिप्रेजेंट्स द ब्रांड इंटरनेशनली। प्रियंका की प्रेजेंस कहीं ना कहीं वैल्यू इसलिए भी ऐड करती है बिकॉज शी कनेक्ट्स बोथ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड ऑडियंसेस। सो फॉर अ ग्लोबल लग्जरी ब्रांड हैविंग समवन लाइक हर इज अ बिग डील मेरे हिसाब से। तो खैर कंट्रोवर्सी क्या हुई उसका हम आएंगे, बट अगर उससे पहले हम बात करें इनके आउटफिट्स की। So Priyanka Chopra was wearing a black strapless gown with a structured design और mermaid silhouette का लुक दे रहा था कहीं ना कहीं वो। एक साइड पर की गई थी ड्रामेटिक पफी डिटेलिंग जिससे आउटफिट कहीं ना कहीं स्टैंड आउट हो रहा था और भी ज्यादा। शी केप्ट हर हेयर इन अ स्लीक बन और मेकअप के लिए शी वेंट फॉर सॉफ्ट नूड मेकअप। मेन हाईलाइट जो थी प्रियंका के लुक की दैट वाज द डायमंड एंड एमरल्ड ज्वेलरी which she smartly kept in focus. एन हाथवे वॉज वेयरिंग अ वी नेक बॉल गाउन जिसके साथ थी केप स्टाइल स्लीव्स। इसके साथ एन केप्ट हर हेयर इन अ स्लाइटली मेसी हाई पोनी टेल। दुआ लिपा की अगर बात करी जाए सो शी वॉज वेयरिंग अ डीप नेक लाइन एंड अ थाई हाई स्लिट गाउन। Her hair was left open. Kim Ji Won was wearing a blue strapless gown with straight hair, soft pink makeup, and मेरे हिसाब से it was looking really well. Liu Yufi was wearing a brown gown with a plunging neckline and delicate tassel work. Hair styling की अगर बात करी जाए सो फ्रंट में देयर वाज ब्रेडेड सेक्शन which were tied into a bun जिससे कहीं ना कहीं काफी ग्रेसफुल टच मिल रहा था। there was Jake Gyllenhaal as well who was wearing a classic black tuxedo। so ये था about who was wearing what। तो हुआ क्या था ना, तो अगर अब हम बात करें कंट्रोवर्सी की सो व्हाट हैपेंड वाज जेक, दुआ, प्रियंका एंड किम जी वॉन ये सारे ना एक साथ पोज दे रहे थे एंड व्हेन दे वर पोजिंग फॉर द पिक्चर तो उसमें एक पर्टिकुलर क्लिप वायरल होती है जहाँ पर अपेरेंटली शायद से प्रियंका वाज ट्राइंग अ लिटिल टू हार्ड पर कहीं न कहीं दुआ थोड़ा-सा ना उन्हें इग्नोर कर रही थी। अगर आप भी क्लिप देखोगे तो थोड़ा-सा लग रहा था दैट शी वाज़ इग्नोरिंग हर इस क्लिप में। दैट डज़ नॉट मीन कि पूरे इवेंट में दुआ ने प्रियंका को इग्नोर किया। ऐसी भी क्लिप्स आई थी वेयर दे वर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर वेरी वेल। पर इस क्लिप की अगर बात करी जाए इट वाज़ लुकिंग एज़ इफ कहीं न कहीं दुआ वाज़ इग्नोरिंग प्रियंका। नॉट ओनली द फैक्ट कि प्रियंका को इग्नोर किया जा रहा था, मेरे हिसाब से जो बाकी 4 आउटसाइडर्स थे बी दैट जेक, दुआ, एन और किम जी वुन, इट सीम मोर ऑफ द फैक्ट कि उनका एक ग्रुप था या फिर वो शायद पिक्चर के लिए पोस्ट करने के लिए रेडी थे बट प्रियंका वाज अ बिट साइडलाइंड। आप पहले ना यहाँ पर नेटिजन्स की कुछ ट्वीट्स देख लो बिकॉज ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही थी एंड वाज ऑल ओवर माय फीड। प्रियंका ट्राइंग हार्ड टू बी रेलेवेंट इन हॉलीवुड एंड स्टिल गेटिंग इग्नोर्ड फ्रॉम दुआ लिपा एंड एटसेट्रा। प्रियंका इज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिलोंग। She thinks she is the main character. Dal Gadot being ignored by everyone. Also, this thing I'm not able to understand. For some reason, प्रियंका चोपड़ा को ना इतना ट्रोल किया जा रहा है विच इज़ मेरे हिसाब से काफ़ी बैड बिकॉज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट ही कर रही है। एंड टाइम एंड अगेन आई एम नॉट ओनली श्योर कि दाल गदोत के तौर पर क्यों रेफर किया जा रहा है। इफ़ यू नो द रीजन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। Everyone seems chill, but Priyanka acting so fake to show off. Priyanka was touching Dua Lipa so many times to start a conversation, but she ignored her. दुआ भी लाइक इट्स जस्ट फोर ऑफ अस। खैर जैसा मैं आपको बता रही थी देयर वाज वन सेक्शन ऑफ पीपल जो प्रियंका को कॉल आउट कर रहे थे दैट दुआ इग्नोर्ड हर या फिर उन चारों को एक ग्रुप लग रहा था और प्रियंका वाज बीइंग साइडलाइंड या फिर शी वाज ट्राइंग टू हार्ड। वहीं पर देयर वाज अनदर सेक्शन ऑफ पीपल हु वर रियली सपोर्टिंग हर। मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। And what's wrong in putting an effort to try and fit in? It's called a part of hustling. At least be happy there is some Indian who has reached a spot where we as a country should feel nothing else but pride and love for her. और मेरे हिसाब से दिस कमेंट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि अगर देखा जाए हॉलीवुड में काफ़ी कॉमेडियंस है हु हैव बीन एबल टू मेक अ मार्क।
आई अंडरस्टैंड प्रियंका माइट नॉट बी द बेस्ट बट एटलीस्ट शी इज स्टिल ट्राइंग, और यही चीज कहीं ना कहीं ये कॉमन दर्शाता भी है दैट शी इज एटलीस्ट हसलिंग. शी इज ऑलरेडी रेलेवेंट इन हॉलीवुड एंड अनाउंसर इन ऑस्कर इज नो जॉब. शी इज बिगर स्टार देन ऑल ऑफ देम. मेजरली जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स दिखे थे ना, या फिर मैं कहूँगी जो प्रियंका की तरफ ट्रोलिंग आ रही थी, वो मुझे मेजरली वेस्टर्न अकाउंट से देखने को मिल रही थी, और ये चीज़ ना मैंने नोटिस भी करी है. फॉर सम रीजन वेस्टर्न मीडिया इज जस्ट ऑब्सेस्ड विद प्रियंका इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स. पहले तो उनको लगता है कि प्रियंका की शादी निक के साथ फेक है, फिर उसके बाद उनके हिसाब से प्रियंका इज अ रियली बैड एक्टर, और प्रियंका को ना वहाँ पर सीरियल होम रेकर का टैग दिया गया फॉर सम रीजन. तो वो बात तो चलो समझ में आता दैट इट वाज मेस्ड अप. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी डिड मेक मिस्टेक, पर यहाँ पर जब एक ऐसा इवेंट है विच इज़ अ प्रोफेशनल इवेंट जहाँ पर वो अपने काम के लिए गई है एंड शी इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, तो एटलीस्ट इस स्टेज पर लोगों को उसे सपोर्ट करना चाहिए. खैर दिस वाज अबाउट प्रियंका, जहाँ पर ये पर्टिकुलर क्लिप काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी, which was trying to show that Priyanka is trying a bit too hard for Western media's validation या फिर हॉलीवुड की वैलिडेशन के लिए. अब ये हाल ही में ना खैर अनन्या पांडे इज ऑल्सो इन द न्यूज, वो भी अपेरेंटली अपने हेयर कट के लिए. तो आप जानते ही होंगे कि अनन्या का ये न्यू फ्रिंज लुक है, और अपेरेंटली ये जो लुक है ना दैट इज फॉर कॉल मी बेस सीजन 2, और ये जो लुक है मैं देखने के लिए भी शो के अनाउंसमेंट पर ही मिला था. अब जब से ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ था ना, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कॉलिंग अनन्या एज डकोटा 2.0 या फिर डकोटा फ्रॉम मीशो. आप कुछ कमेंट्स देख लो. मीशो की डकोटा, मीशो से सस्ता डकोटा जॉनसन, बोथ नेपो बेबीज बट स्टिल डकोटा इज बेटर. जहाँ कुछ लोगों ने अनन्या को डकोटा से कंपेयर किया, वहीं पर कुछ लोगों का ये मानना था दैट अनन्या का हेयर स्टाइल वाज वेरी मच सिमिलर टू डेजी एडर जॉन्सस हेयर स्टाइल. पर मेरे हिसाब से ना ओनली अ वेरी फ्यू पीपल कैन एक्चुअली पुल ऑफ द बैंग्स लाइक डेजी डज. बाय द वे देख करके ना थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था कि किसी एक्ट्रेस के हेयर स्टाइल को इतना ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है. शी वाज देयर ऑल ओवर द इंटरनेट. पर फिर मैंने ना एक चीज़ रियलाइज़ करी, जैसे अगर आप भी नोटिस करोगे जितने पैप पेजेस ने ये पोस्ट करा है या फिर जितने बड़े सोशल मीडिया हैंडल्स ने इस चीज़ को पोस्ट करा है ना, उन सबका एक ही टेम्पलेट था दैट शी इज़ लुकिंग सिमिलर टू डकोटा या फिर शी इज़ द नेक्स्ट डकोटा. सो इट कुड बी द फैक्ट कि अनन्या की पीआर खुद ही ये हाइप जनरेट करना चाह रही हो. बाय द वे एक और चीज़ भी अगर आपने नोटिस करी होगी, सो दिस ऑल वाज फॉर कॉल मी बेस सीजन 2 जो कि धर्मा प्रोड्यूस करता है. अब कमाल की बात यहाँ पर ये है कि अनन्या की लास्ट रिलीज विद धर्मा विद कार्तिक आर्यन जो मूवी आई थी तू मेरी मैं तेरा, दैट वाज अ डिजास्टर. बट नाउ अगेन शी हैज गॉटन अनदर अपॉर्चुनिटी, एक नया प्रोजेक्ट जो कि दोबारा से करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ही प्रोड्यूस कर रही है. इजंट दैट अ बिट वियर्ड कि अनन्या को बार बार अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं सेम ही प्रोडक्शन हाउस से, जबकि उसकी मूवीज क्लियरली वर्क नहीं कर रही विद दैट प्रोडक्शन हाउस. अगर आपको याद हो, लाइगा वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा विद स्टार विजय देवरकोंडा एंड अनन्या पांडे, बट अनफॉर्चुनेटली इट ऑल्सो डिड नॉट वर्क आउट. फिर उसके बाद अभी तू मेरी मैं तेरा ऑल्सो डिड नॉट वर्क आउट, बट देन हर प्रोजेक्ट्स विद धर्मा आर नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम सून, क्योंकि अभी आ रहा है एक और नया सीजन ऑफ कॉल मी बे. और अगर आपको लग रहा है कि लास्ट प्रोजेक्ट कहने वाला है अनन्या का धर्मा के साथ, देन दैट्स क्लियरली नॉट द केस, क्योंकि अभी एक और मूवी शूट हो रही है विद लक्ष्य ललवानी बाय द नेम ऑफ चांद मेरा दिल, और ये मूवी भी धर्मा प्रोडक्शन ही प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऐसे में ना इट फील्स अ बिट सैड टू सी समवन गेटिंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, जबकि क्लियरली बाहर इतने सारे आउटसाइडर्स हैं हु आर वे मोर डिजर्विंग देन अनन्या. वेल, मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी. अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो.